नमस्कार दोस्तों, महाभारत में कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की गूंज अब शंखनाद में बदल चुकी थी। सेनाएं सज चुकी थीं, रथों की कतारें खड़ी थीं और आकाश में ध्वजों की छाया फैल रही थी। पर उस रणभूमि के बीच एक रथ था जो स्थिर था, अर्जुन का रथ। अर्जुन जो युद्ध का नायक था, अब अपने ही विचारों का बंदी बन चुका था। उसके हाथों में गांडीव था, पर उसकी पकड़ ढीली थी। उसकी आंखें सामने देख रही थीं, जहां खड़े थे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अनेक ऐसे चेहरे जिनसे उसका जीवन जुड़ा था। उसने धीरे से कहा, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। ये मेरे अपने हैं। इन पर बाण चलाना मेरे धर्म के विरुद्ध है। कृष्ण जो उसके सारथी थे, पर साथ ही ब्रह्मा के अवतार भी उसकी ओर देख रहे थे, एक ऐसी दृष्टि से जिसमें न कोई आग्रह था, न कोई दबाव, केवल एक गहराई थी, जैसे समय स्वयं अर्जुन से संवाद कर रहा हो। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू जो देख रहा है वह केवल रूप है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह केवल यात्रा करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक। तू जिनसे मोह कर रहा है वे केवल शरीर हैं। आत्मा तो शाश्वत है। अर्जुन ने कहा, पर मेरा मन नहीं मानता। मेरा हृदय कांपता है। क्या मैं अपने ही रक्त को बहाकर धर्म की स्थापना कर सकता हूँ? कृष्ण मुस्कुराए। धर्म की स्थापना कभी मोह से नहीं होती, अर्जुन। वह होती है विवेक से, समर्पण से और उस साहस से जो अपने कर्तव्य को पहचान सके। उन्होंने अर्जुन को एक कथा सुनाई, एक राजा की जो न्यायप्रिय था। एक दिन उसके पुत्र ने अपराध किया। राजा ने उसे दंड दिया, न क्रोध से, न मोह से, बल्कि धर्म से। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तू भी वही कर, कृष्ण बोले। तू युद्ध कर, पर युद्ध में अपने को न देख। देख केवल धर्म को, न्याय को और उस उद्देश्य को जिसके लिए तू जन्मा है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पर यदि मैं हार गया तो? कृष्ण ने उत्तर दिया, जीत और हार केवल परिणाम हैं। तू केवल साधन है। जब साधन पवित्र हो तो परिणाम तुझ पर नहीं, मुझ पर छोड़ दे। फिर कृष्ण ने कहा, तू मुझे अपना सब कुछ समर्पित कर दे। अपने विचार, अपने भय, अपने निर्णय, सब कुछ। जब तू समर्पण करता है तब तू स्वतंत्र होता है। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसके भीतर एक तूफान था, पर अब वह तूफान शांत होने लगा। कृष्ण ने कहा, अब तू देख वह रूप जो सब कुछ है, जो समय है, मृत्यु है, जीवन है और परे भी। अर्जुन ने देखा एक विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्र, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, देवता, राक्षस, ऋषि, पशु, पक्षी सब समाहित थे। वह रूप भयावह था, पर साथ ही दिव्य भी। उसमें सब कुछ था, आरंभ और अंत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु, अब मैं जान गया कि मैं कौन हूँ। मैं केवल एक साधन हूँ, आपके हाथों में। अब मैं युद्ध करूंगा,
पर अहंकार से नहीं, समर्पण से। कृष्ण रथ के समीप खड़े थे, हाथ में लगाम थामे, पर उनकी मुद्रा में वह निर्विकार अपनत्व था जो किसी मित्र से बढ़कर, किसी दैवीय मार्गदर्शक के समान था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, न कोई बचकाना व्याख्यान, न कोई घृणा, केवल स्थिरता और एक नम्र मुस्कान। अर्जुन के मुख से बाहर शब्द न निकल रहे थे, पर उसके मौन ने सारे प्रश्न उठा दिए थे। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, पार्थ, तू किस लिए चुप है? अर्जुन की आंखें नम थीं, उसने कहा, ये सब मेरे अपने हैं। इनके विरुद्ध हथियार उठाना मेरे अंतर में विद्रोह पैदा कर देता है। कृष्ण ने उसकी पीड़ा समझते हुए कहा, जो तू अपने निकट जानता है वह केवल रूप है, रूप बदलते रहते हैं। आत्मा वही रहती है, वह अमर है, बदलती नहीं। जब तू इस बात को समझ लेगा कि जो नष्ट हो रहा है वह केवल एक आवरण है, तब तेरा हृदय हल्का होगा। अर्जुन ने पूछा, और क्या मर्यादा यही है कि मैं अपने संबंधों को छोड़ दूं और निर्लज्ज होकर युद्ध कर लूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, मर्यादा का अर्थ कभी क्रूरता नहीं, मर्यादा का अर्थ सत्य की रक्षा है। यदि सत्य की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लेने पड़े तो वही धर्म है। कृष्ण ने फिर एक छोटी सी कथा सुनाई, एक शिक्षक की जो हर दिन नदी किनारे बैठकर बच्चों को पढ़ाता। कभी कभी बच्चे उसे छोड़कर चले जाते, कभी कोई उसे गलती के लिए दोष देता, पर वह शिक्षक हमेशा पढ़ाता रहा, बिना किसी फल की चिंता के। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, क्या आप उदास नहीं होते? शिक्षक ने कहा, मेरा कर्तव्य मेरी शांति है, परिणाम नहीं। कृष्ण ने कहा कि यही निष्काम भाव है, कर्म को केवल कर्म मानकर करना, फल के लिए न बांधना। अर्जुन के भीतर यह विचार धीरे धीरे उतरने लगा, उसका क्रोध भी शिथिल हुआ और दया का भार थोड़ा हल्का। वहां से बात कर्म की गहराई में गई। कृष्ण ने बताया कि कर्म से भागना आत्मा की मूर्खता है, क्योंकि कर्म जिंदगी की भाषा है। पर वही कर्म जब अहंकार और आसक्ति के साथ जुड़ता है तो बंधन बन जाता है। उसने अर्जुन को समझाया कि वीरता केवल शौर्य नहीं, वह साहस है जिससे कोई आदमी अपने मोह और भ्रांतियों का त्याग कर सके। अर्जुन ने कहा, पर यदि मैं कर्म करूं और वह गलत सिद्ध हो? कृष्ण ने कहा, कर्म का सही या गलत आकलन तेरा संकुचित बुद्धि प्रयोग हो सकता है, पर जब तू अपने कर्म को समर्पण से जोड़ दे, तब कर्म से मिलने वाला हर अनुभव तुझे सीख देगा और मुक्ति की ओर ले जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कृष्ण ने अर्जुन को समर्पण का मार्ग दिखाया, मन, बुद्धि, इच्छा और कार्य सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देना। समर्पण, कृष्ण बोले, मन को परिपक्व बनाता है। जब तू अपने कर्म को मुझ में समर्पित कर देता है, तब भय घटता है और निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। अर्जुन ने अपनी हथेली भगवान के चरणों पर रखी सी कल्पना की और उसी क्षण उसकी आत्मा पर कुछ भारी लेकिन निर्मल सावधानी उतर आई। अर्जुन ने तब विराट रूप का अनुभव मांगा। कृष्ण ने अपने अंतस में वह संपूर्णता खोल दी जिसमें काल और कालातीत दोनों समाहित थे। अर्जुन ने देखा कि जो वह तो रहा था, जन्म, मृत्यु, निर्माण, विनाश, सब एक ही नृत्य के विभिन्न स्वर थे। उस विराटता ने उसे भय की जकड़न से बाहर निकाल दिया। उसने देखा कि हर प्राणी, हर दर्द, हर खुशी उसी दिव्य गति का हिस्सा है। जब उसने फिर रथ पर दृष्टि डाली तो उसके चेहरे पर अब एक नया उल्लास था,
न निरपेक्ष आनंद, न नीरस संतोष, पर एक ठोस संतुलित निश्चय। उसने धनुष उठाया, पर अब हर तीर उसके भीतर के अंधकार के विरुद्ध था, मोह, अहंकार और अज्ञान। कृष्ण की मुस्कान अब उसके साथ चलने लगी, न केवल मार्गदर्शक का संकेत, पर एक भीतर की प्रामाणिक शांति का प्रतीक। युद्ध हुआ, और उस युद्ध में अर्जुन ने प्रत्येक प्रहार में एक पाठ देखा, हर क्षण में एक भक्ति का उपयोग देखा। युद्ध के बाद जब धूल शांत हुई, तो विजय और पराजय के दोनों पहलुओं के बीच अर्जुन ने शाश्वत शांति पाई। गीता की वह वाणी जो कृष्ण ने बोली थी, अब उसके हर कर्म का नींव बन चुकी थी, निष्काम कर्म, आत्मा का बोध और समर्पण की शक्ति। इस कथा का अंत किसी विशेष विजय में नहीं टिका, इसका अंत उस परिवर्तन में है जो किसी मनुष्य के भीतर तब आता है जब वह समझता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर की बंदिशों और मोहों के विरुद्ध है। अर्जुन लौट आया, पर लौटकर वह वही अर्जुन नहीं रहा। वह एक ऐसा मन लेकर लौटा जो जानता था कि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और प्रेम कैसे विवेक के साथ जीना चाहिए। कृष्ण की मृदु मुस्कान आज भी उस मैदान में गूंजती है, हर उस आवाज में जो पूछती है, कर पर फल का रोक न लगा, प्रेम कर पर मोह का बंधन न कर, जिए पर सत्य के अनुरूप जिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। रणभूमि के शोर के थमते ही जब धूल बैठी और विजयों का शोर भी निराकार हो चला, अर्जुन रथ से उतरकर थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब सुस्ती नहीं, पर गहन चिंतन की चमक थी। उसने चारों ओर देखा, पराजितों की मृत्युआ, जीवितों की थकी हुई मुद्राएं, और अचानक उसे एहसास हुआ कि यह दृश्य केवल एक क्षणिक प्रतिबिंब है। असली परीक्षा तो अब प्रारंभ हो रही थी। कैसे वह अपने अंदर प्राप्त हुई शांति को बाहरी जीवन में बनाए रखेगा। उसने कृष्ण की ओर देखा, पर कृष्ण पहले की तरह वहां खड़े नहीं थे। उनकी मुस्कान अब उसकी आत्मा में घर कर चुकी थी, और वह मुस्कान उसे हर निर्णय के क्षणों में मार्गदर्शक बनती दिखी। अर्जुन ने उन घनघोर भावों को एक एक कर स्वीकार किया। पश्चाताप जो अनावश्यक था, मिलन की स्मृति जो मृदुल थी, और दायित्व जो अब उसे लेकर चलना था। उसने समझा कि ज्ञान का अर्थ केवल युद्ध में जीतना नहीं, वह जीवन के रोजमर्रा के फैसलों में सत्य और विवेक के अनुरूप रहना भी है। उसने प्रण लिया कि अब वह अपने हर कर्म को निष्काम भाव से करेगा, न कि प्रशंसा की चाह से, न ही परिणाम की चिंता से। यह प्रतिज्ञा उसके लिए एक धर्म बन गई, और उसी समय उसके भीतर एक नया दायित्व जन्मा। वह अपने अनुभवों से शिक्षा लेकर दूसरों को भी दिखाएगा कि भय से उठकर किस तरह समर्पण और विवेक जीवन को बदल देते हैं। दिन बीतते गए, अर्जुन ने अपने कर्तव्य निभाए, पर अब हर कार्य के साथ वह भीतर से पूछता, क्या यह कर्म मुझे बंधन में डाल रहा है या मुक्त कर रहा है? उसका उत्तर अक्सर सरल था, यदि कर्म में अहंकार नहीं तो वह मुक्तिकारी है। वह अपने साथियों के प्रति दयालु और दृढ़ बना रहा। उसने देखा कि एक वही निर्णय जो प्रेम और विवेक से लिया गया हो, वह बनावट में भी न्याय तथा मानवता को सहेजता है। समय के साथ अर्जुन की यह शिक्षा उसके जीवन का मौलिक हिस्सा बन गई। जब कभी किसी युवा योद्धा ने उससे सलाह मांगी, तो वह केवल अस्त्र शस्त्र और रणकौशल नहीं सिखाता, वह उन्हें बता देता, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर की अनास्था और मोह से है।
उसने उन्हें गीता की वाणी सुनाई, पर वह वाणी अब उसके शब्दों में सौम्य थी, कठोर उपदेश नहीं, बल्कि अनुभव से निकली आत्मीय प्रेरणा। कृष्ण भी शांत थे, पर वे अब भी उपस्थित थे, हर एक सांस में, हर एक पल में। अर्जुन ने जाना कि गुरु का काम केवल मार्ग दिखाना नहीं है, असली गुरु वह है जो आत्मा की आंखें खोल दे ताकि व्यक्ति स्वयं राह देख सके। कृष्ण की मुस्कान ने उसे सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह एक बड़े ताने बाने का हिस्सा है, और जहाँ व्यक्ति अपने हिस्से का धर्म निभाता है वहाँ वह ब्रह्मा की लय में सामय पा लेता है। वर्षों बाद जब अर्जुन किसी नदी के किनारे बैठा अपने जीवन पर विचार कर रहा था, बच्चे उसके पास आए और बोले, आपने हमें वीरता सिखाई। अर्जुन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, सच्ची वीरता तलवार का साहस नहीं, वह आत्म साक्षात्कार का साहस है, अपने भय, मोह और अहंकार से पराजित होना। बच्चे आश्चर्य से देखे और अर्जुन ने उनकी आंखों में वही शांति देखे जो कभी कृष्ण की मुस्कान में बसी थी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, वह उन अनगिनत मनोहर पलों में फैल जाती है जहां लोग अपने अपने रणभूमियों में खड़े होते हैं। घर की चुनौती हो, रिश्तों की कसौटी हो या आंतरिक संकट, और गीता की वह वाणी कृष्ण की मुस्कान की तरह धीरज और विवेक का दीप जलाती है। वक्त बहता रहा और अर्जुन के भीतर गीता का ज्ञान गहराता गया। रणभूमि की विभीषिका धीरे धीरे स्मृति बनकर रह गई। उसकी जगह अब एक ऐसा व्यवहार आ गया जो कर्म से लड़ता तो था पर परिणाम से बंधता नहीं था। गांवों में लोग उसे देखते, वह वही वीर था, पर अब शब्दों में सरलता थी, कृत्य में मितव्ययिता और आंखों में अविचल आत्मविश्वास। कभी कभी वे रातें आती जब चंद्रमा धीमे धीमे ऊपर आता और अर्जुन अकेले नदी के किनारे बैठकर सोचता, उस दिन की थोड़ी सी धड़कन, कृष्ण की मुस्कान का वह क्षण और रथ पर बैठा हुआ मौन। उन पलों में उसे बार बार याद आता कि वास्तविक युद्ध आचरण का है, किसी भी पल में सामने खड़े भावों और फैसलों का। और हर बार वह अपने आप से वही सवाल पूछता, क्या यह कर्म मुझे औरों से जोड़ रहा है या मेरे अहं को पोषित कर रहा है। वह अब युवाओं को केवल अस्त्र चलाना नहीं सिखाता था, वह उन्हें सुबह उठकर निष्काम कर्म का अभ्यास करवाता, एक एक कार्य बिना प्रशंसा की चाह के करने को कहता और ध्यान का वह सरल अभ्यास देता जिससे मन स्थिर रहे। उसने देखा कि धीरे धीरे जो युवा उसके पास आते वे न केवल योद्धा बनते बल्कि सोचने वाले मानव भी बनते, जो अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों को विवेक के साथ निभाते। कृष्ण का प्रभाव अर्जुन के जीवन में एक सुखद परंपरा बन गया। जब भी कठिन निर्णय आता, अर्जुन कुछ पल मौन रहता, कृष्ण की स्मृति में हाथ जोड़ता और फिर अपने कर्तव्य की ओर बढ़ जाता। जब चुप्पी से जवाब मिलता, तब वह समझ जाता कि आदेश बाह्य नहीं, भीतर से आ रहा है। कई बार उसने देखा कि वही निर्णय जिसने किसी को कष्ट दिया, बाद में पूरे समाज के लिए राहत का कारण बन गया। यह समझ उसे और सरलता से जीना सिखाती। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। समय के साथ अर्जुन के भीतर एक नवसमझ आई कि प्रेम और कर्तव्य विरोधी नहीं बल्कि सहायक हैं। प्रेम बिना विवेक के गलत मार्ग दिखा देता है, विवेक बिना प्रेम के कठोर बन जाता है। गीता ने उसे यह सिखाया कि इन दोनों को साथ रखना संभव है,
जब कर्म निष्काम और समर्पित हो तब प्रेम भी अनुशासित और विवेक भी करुणामय बनता है। उसने देखा कि जीवन की अंतिम परीक्षाएं छोटे छोटे क्षणों में आती हैं, बच्चों की आंखों में सच पूछना, वृद्ध माता के हाथ थामना, मित्र के लिए सत्य बताना। इन छोटे क्षणों में वह वही गीता की वाणी गुनगुनाता, कर पर फल का बंधन न कर, और फिर बातें सहज हो जाती। अर्जुन के जीवन का आखिरी मोड़ भी वही सीख लेकर आया। जब समय ने उसे पीछे खींचा और शरीर थकने लगा, तो उसने अपने शिष्यों को कहा, याद रखना, असली विजय वह है जो अंत में तुम्हें शांत करे। उसने एक शांत शाम में आंखें बंद की, पर उस शांत में न डर था न पीड़ा, केवल उस आत्मज्ञान की चमक थी जो तार तार अनुभवों से बनी थी। कृष्ण की मुस्कान और गीता की वाणी दोनों अब उसकी विरासत बन चुकी थीं, न केवल उसके नाम पर बल्कि उन अनगिनत जीवनों में जो उसने छुए थे। उस विरासत का सार सरल था, कर्म करते रहो, प्रेम से जियो, पर फल के मोह को त्याग दो, और जब भी जीवन तुम्हें जकड़े, भीतर की आवाज सुनो, वही आवाज तुम्हें सही राह दिखाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप कमेंट्स में राधे राधे जरूर बोले और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।